लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम जिसे हिंदी में कहते हैं। तो क्या है लाइफ प्रोसेस जानते हैं। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी कि ऐसे बेसिक फंक्शंस जो कि कोई भी जीव ऑर्गेनिज्म जो है अपने जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जिनसे वो मिलकर बना हुआ है उसका जो स्ट्रक्चर है बॉडी का स्ट्रक्चर उनको क्या करता है मेंटेन करता है। तो ये प्रोसेस कहलाती है लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम। आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। अब देखिए लाइफ प्रोसेस करने के लिए सभी ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए एनर्जी चाहिए। ऑल लाइफ प्रोसेसेस नीड एनर्जी। जितनी भी लाइफ एनर्जी होती है हमारी बॉडी में या जो भी एक्टिविटीज़ चल रही है हमारी बॉडी में हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उन सब के लिए हमको क्या चाहिए एनर्जी चाहिए। तो अब लाइफ प्रोसेस आपके सामने दिख रही हैं आपको जितनी भी लाइफ प्रोसेस है मैंने लिख दी है जो हमारी बॉडी में होती है। न्यूट्रिशन है यानी कि पोषण, रेस्पिरेशन श्वसन, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है यानी कि रेस्पॉन्स टू स्टिम्युली है, ग्रोथ है और मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन यानी चलना फिरना और रिप्रोडक्शन यानी जनन अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करना, बनाना, प्रोड्यूस करना। तो ये सभी लाइफ प्रोसेस हैं। आगे है द इम्प्रूव्ड लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि अब जो इम्प्रूव्ड लिस्ट यदि हम बनाएं मेन जो देखें हम क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वो है। तो सबसे पहले लेते हैं हम मेटाबॉलिज्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जितनी भी होती हैं उन सभी को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है। अब देखिए मेटाबॉलिज्म दो तरह के होते हैं। इसके दो बेसिक टाइप्स हैं। एक तो फर्स्ट है एनाबॉलिज्म एंड सेकंड है कैटाबॉलिज्म है। ठीक है। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म ये दो बेसिक टाइप्स हैं किसके मेटाबॉलिज्म के उपापचय के। तो अब देखिए सबसे पहले आता है एनाबॉलिज्म। ठीक है। एनाबॉलिज्म क्या होता है कि ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे शरीर में जिसमें कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस। यानी कि जैसे कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो होते हैं वो किससे बनते हैं सिंपल सब्सटेंसेस से बनते हैं। यानी सिंपल सब्सटेंस छोटे छोटे सब्सटेंसेस मिलकर बड़े सब्सटेंसेस बना लेते हैं और इन्हें हम क्या कह सकते हैं बिल्डिंग अप रिएक्शंस भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें बड़े सब्सटेंसेस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बन रहे हैं। ठीक है। कैटाबॉलिज्म आता है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि रिएक्शंस इन विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज सिंपलर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। ठीक है। और इसमें क्या होता है समझ गए होगे आप कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपल सब्सटेंस ये उल्टा हो रहा है एनाबॉलिज्म से कैटाबॉलिज्म में उल्टा हो रहा है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपल सब्सटेंस बनते हैं टूटते हैं। ब्रेकिंग डाउन रिएक्शंस इनको कह सकते हैं क्योंकि इसमें सब्सटेंसेस टूटते हैं बड़े छोटे में बदल जाते हैं। ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम लेते हैं क्या एग्जांपल्स होते हैं कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जो एनाबॉलिज्म में और कैटाबॉलिज्म में हमारे शरीर में होती हैं। तो एनाबॉलिज्म में आती हैं जैसे कि फोटोसिंथेसिस। ठीक है। ऑर्गेनिज्म है प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है जो अलग अलग जो सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हो गया वाटर हो गया ठीक है और न्यूट्रिशंस हो गए उसके न्यूट्रिएंट्स हो गए उससे वो क्या बनाता है फूड बनाता है। तो ये हो गया क्या सिंपल सब्सटेंसेस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाना यानी बिल्डअप कर रहा है वो। ठीक है। दूसरा है प्रोटीन सिंथेसिस जो हमारे शरीर में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। ठीक है। उसके बाद आता है कैटाबॉलिज्म में आते हैं एग्जांपल क्या क्या होने चाहिए कि एक तो रेस्पिरेशन यानी श्वसन हो रहा है। ठीक है। और डाइजेशन भी कह सकते हैं हम पाचन हो रहा है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस उसमें सिंपल सब्सटेंसेस में बदल जाते हैं। तो ये हो गया ब्रेकिंग डाउन रिएक्शन कैटाबॉलिज्म हो गया। नेक्स्ट है ग्रोथ। एनी इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द साइज वॉल्यूम और वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ग्रोथ। यानी कि किसी भी जीव में कोई भी अनुत्क्रमणीय इंक्रीज़ होता है या वो बढ़ता है जैसे कि साइज बढ़ गया उसका वापस नहीं रिवर्स हो सकता वॉल्यूम
आयतन बढ़ गया उसका, वजन बढ़ गया उसका, ठीक है, तो ये इरिवर्सिबल है, कोई भी जीव इनको वापस बैक नहीं कर सकता। तो ये होती है ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल प्रोसेस अंदर से होती है, और ग्रोथ तब होती है जब एनामोलिज्म कैटाबॉलिज्म से ज़्यादा होता है। सेकंड, इरिटेबिलिटी आती है जिसमें कि रेस्पॉन्स टू स्टिमुली है, ठीक है, एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली इज कॉल्ड इरिटेबिलिटी। और रिप्रोडक्शन जो मेन है ही, टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वंस ऑन काइंड, यानी कि कोई भी जीव अपने जैसे और जीव उत्पन्न करता है, ये सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग स्पीशीज़ का, रिप्रोडक्शन। आज का टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।